लिखो पहले, डबल डेट वाला पढ़ रहे हो, ठीक है। लिखो, पॉइंट लिख लो। जब दोनों तारीख एक ही वर्ष की हो, 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 ठीक है। तो हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। 17 मार्च 1995 को शुक्रवार है, तो 23 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बताना है। 17 मार्च 1995 को शुक्रवार है, तो 23 नवंबर 1995 को कौन सा दिन। तो आपने मेथड अभी सीखा हुआ है, कौन सा मेथड था कि हम लोग जनरल इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बताओ। 17 मार्च 1995 लिखा हुआ है, अभी हम लोग बेसिक से सीखेंगे जैसा अभी तक मैंने आप लोगों को बताया। तो 17 लिखेंगे, मार्च क्या होता है, तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च 3 होता है ना, और ये 1995 सपोज कर लो ये ऐसे लिखा हुआ है। तो 17 का आप 17 लिखते हो, उसका 4, फिर प्लस लगाते हो, मंथ का कोड लिखते हो ना, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड आता है 4, ये 19 का 0 आता है, 95 आप ऐसे ही लिखते हो। फिर क्या करते हो, 4 से भाग देके इसका लीप ईयर निकालते हो। तो 4 दूनाई 8, 1 बचा, और 4 तिहाई 12, 23 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें 7 से भाग करके इसको छोटा कर लो, चाहे तो सबको जोड़ के 7 से भाग दो। तो यहाँ पे बताओ 7 दूनाई 14, कितना बचा, 3 बचा, 4 तो ऐसे ही लिख दो, 0 लिख दिया, 0 लिखो या ना लिखो। यहाँ बताओ 7 इकन्नम 7, और कितना बचा 2, 7 त्रिके 21, 4 यहाँ पे बचा, 7 त्रिके 21, 2 यहाँ पे बचा, 7 कट कर दो, बचा क्या, 6 बचा, रिमाइंडर बचा 6। क्या छठवें दिन शुक्रवार होता है, छठवें दिन तो शुक्रवार होता है, मतलब यहाँ पे हमें कोई चीज प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर छठवें दिन शुक्रवार होता है मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका भी आंसर हो जाएगा। तो जरा यहाँ से देख के बताओ, 23 नवंबर का मतलब 11 होता है, नवंबर का मतलब 11 होता है, तो 23 का 23 रहेगा, लास्ट में 146 होता है, तो 4 ही तो आएगा, तो 23 हो गया प्लस 4 हो गया, 19 का 0, 95 का 95, और इसका 23, सेम वैसे मिलेगा जैसा उसका मिला ऐसे इसका भी मिलेगा। बताओ बात समझ में आ रही है। तो 23 पे 7 त्रिके 21 का 2 मिला, 4 मिला, 95 में 4 मिला था, 23 में 2 मिला था, ठीक है। अब देखो जरा, 4 4 8, 8 में से 7 निकाल दो, 1 बचा, 2 2 4 और 1 5, इसमें रिमाइंडर आपका 5 आएगा। बताओ तो 5वां दिन कौन सा होता है भैया, बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड जो हम लोग पहले से करते आए हैं। इसी को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जब क्या हो, जब एक ही वर्ष की बात करें, जब एक ही वर्ष की बात करें तो हम यहाँ पे वर्ष और वर्ष बराबर था, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। वर्ष और वर्ष जब बराबर दिया हो तो क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको इतनी चीज़ ये नहीं लिखनी पड़ेगी, ये नहीं लिखनी पड़ेगी ना। तो जरा मुझे बताओ, जब ये नहीं लिखना पड़ेगा मतलब इसको मैंने काट दिया, तो क्या 17 4 कितना आएगा, या ऐसे समझ लो कि 17 मार्च लिखा हुआ है, क्या लिखा है 17 मार्च, तो 17 प्लस 4 ही तो लिखोगे, 17 प्लस 4 7 4 11, 21 7 तरीके 21, रिमाइंडर कितना आया। तो इस हिसाब से क्या ये शनिवार आया, इस हिसाब से क्या आया, ये शनिवार आया, मतलब एक कम ही तो आपका शुक्रवार लिखा है वहां पे। बताओ फिर ये क्या लिखा था, 23 नवंबर, 23 नवंबर, तो 2300 प्लस 4, नवंबर का 4 होता है ना, 23 प्लस 4, 4 3 27 बटे 7, 7 त्रिके 21, कितना बचा 6 का शुक्रवार, शुक्रवार में एक कम कर दो भैया, बृहस्पतिवार आ गया ना वही चीज। तो अगर सेम वर्ष का है, देखो 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, बताओ जैसे जनरल मेथड आपने सीखा था वैसे भी लगा सकते हो, बट जब सेम वर्ष की बात आ जाए तो क्या करो,
इस वर्ष को काट दो तो आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आया, जैसे हमारा शनिवार आया बट उसमें ये हमारा एक्चुअल वाला रियल वाला शनिवार आया बट वो डुप्लीकेट वाला शुक्रवार था, मतलब एक कम करने पे शुक्रवार आया था ना, तो सेम प्रोसेस हम सेकंड वाले में अप्लाई कर देंगे। बताओ बात समझ में आई? सेम वर्ष का कैलेंडर होगा तो वर्ष को काट देना, फिर उसको सॉल्व करना, आपका जो रियल वाला आएगा उससे कंपेयर करना कि आपका डुप्लीकेट वाला कितना कम या ज़्यादा है, वही चीज़ आप सेकंड वाले में अप्लाई कर देना तो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आज हम केवल एक एक सबका कराएंगे ताकि ये खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन में भेज दूंगा शाम को। ठीक है, प्रोसेस बस आपको समझना है। ठीक है, लिख लो इसे। 2017 से 2017 कट गया, ठीक, 2017 से 2017 कट गया, 5 का 5 ही लिखोगे। और ये कौन सा महीना है? अप्रैल तो 4 होता है, 5, ठीक है, 144 0 25 0 तो 5 हो गया। अब ये तो आपका रिमाइंडर आ गया ना 5, क्योंकि 7 से तो कटेगा नहीं। तो 5वें दिन का क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या होता है ये बृहस्पतिवार होता है, बट यहाँ पे शनिवार है तो बृहस्पतिवार में कितना जुड़ा? 2। बृहस्पतिवार में 2 जोड़ोगे तो क्या आ गया? शनिवार आ गया। अगला है डेट आपकी 2 और 10वें महीने का लास्ट का कितना? 146 बनता है ना, एक आएगा क्या? 10वें महीने का बोलो कोड। 146 होता है, एक तो कितना आया? 3 आया, ठीक। तो 3 का कितना होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आया? मंगलवार। कितना जोड़ोगे? 2। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या आएगा आंसर आपका? बृहस्पतिवार आएगा। बताओ ठीक, समझ में आया ना सबको? तो जब आपको सेम अगर एयर मिलता है तो उसको कट कर दो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो जल्दी देखो ओरल भी हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत ना थी। 5 अप्रैल का कोड 0 होता है, 5 ही बचा, और 5 का बृहस्पतिवार होता है, बट यहाँ पे तो शनिवार लिखा था ना, तो बृहस्पतिवार में कितना जोड़ा तो शनिवार आया? 2 जोड़ा तो शनिवार आया। फिर ये 2 हो गया, और इस महीने का कोड 10वें महीने का कोड 1 होता है, 3 आया, और 3 का मतलब मंगलवार, तो जैसा आपने 2 यहाँ जोड़ा था वैसा 2 यहाँ भी जोड़ दो, तो ये बृहस्पतिवार हो गया। ठीक है भैया, चलो ये तो हो गया आपका कि जब सेम ईयर हो। अब हम लोग देखेंगे जब सेम मंथ और सेम ईयर हो। ठीक है, सेम मंथ भी हो और ईयर भी सेम हो। पॉइंट लिखो, समान महीने वाले प्रश्न, समान महीने वाले प्रश्न। समान महीने वाले प्रश्न। जब दोनों तारीखें, वही चीज बोल रहा हूँ जो लिखे हो, जब दोनों तारीखें एक ही माह की हों। ठीक है, वही मतलब जो मैंने बोला था, जब दोनों तारीखें एक ही माह की हों। कोई सवाल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान के चलो लिखा मैंने 5 तारीख को क्या है? ठीक है, 5 तारीख को मान लो गुरुवार है। अब देखो जरा ध्यान से, जब दोनों तारीखें एक ही माह का मतलब है उसी वर्ष की भी बात हो रही है, एक ही माह और उसी वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, सवाल जब आपका किसी भी पेपर में जब ये लिखा हो कि जब दोनों तारीखें एक ही माह की हों, ठीक है, जैसे मान लो कोई सवाल आ गया 5 तारीख को गुरुवार है, तो कोई और तारीख पूछ लिया कि कौन सा दिन आएगा, तो बात को वहाँ पे ये समझ लेना कि वो उसी साल की बात कर रहा है, चाहे वो मेंशन करे और चाहे ना करे। ठीक है, उसका मतलब हो ही गया। अगर उसने क्या किया, अगर वर्ष को स्पेसिफाई नहीं किया, उसने अगर ईयर को स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको ये समझ के चलना है कि वो उसी वर्ष की बात कर रहा है। बताओ ठीक। तो अगर 5 तारीख को गुरुवार है तो आपको बताना है कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, बस ये बताना है आपको।
देखो इसका प्रोसेस भैया थोड़ा सा अलग है और बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ है, वो क्या है, डेट। ना तो मंथ है और ना तो ईयर है, क्योंकि मंथ भी सेम था और ईयर भी सेम होने की वजह से सब क्या हो गए, सब कैंसिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेट बची है कि अगर 5 तारीख को गुरुवार है किसी महीने में, मतलब किसी पार्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। फिर 28 तारीख को मतलब उसी महीने में, सवाल ऐसे है कि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। प्रोसेस क्या है, देखो भैया क्या करेंगे कि इसको माइनस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो 28 में से 5 गया, कितना आएगा, 23 आया। और 23 को क्या करो, अब 7 से कर दो डिवाइड। तो 23 को जब आप 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर आपका 2 आया। बताओ रिमाइंडर आपका कितना आया, 2 आया। तो जरा ध्यान से समझो, इसका तरीका ये है कि जैसे 5 तारीख को गुरुवार था, 5 तारीख को क्या था, गुरुवार था, तो समझ लो कि आप गुरुवार की जगह पे खड़े हो, वहाँ से हिलना नहीं है। कब तक, जब तक आपको रिमाइंडर ना मिल जाए। रिमाइंडर मिला 2, मतलब गुरुवार में कितना ऐड कर देंगे, 2। बात को समझ रहे हो ना। तो गुरुवार में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो मतलब 28 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। बताओ बात समझ में आई। जब केवल और केवल तारीख पता हो, मतलब किसी एक ही मंथ की बात जब वो कर रहा हो, ठीक है। जब महीना सेम हो तो क्या करेंगे, तारीख को घटा के 7 से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसको जो पहले से आपका जो डे दिया गया है उसी में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तब करो। देखो ए बी से, अब जरा बताओ, उसमें ए बी से 256 दिन क्या था, बड़ा था। अब जरा इसको एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। ए जो है वो बी से 256 दिन बड़ा है, ए जो है वो बी से 256 दिन क्या है, बड़ा है। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना। ए जो है वो बी से 256 दिन बड़ा है, बड़ा माने प्लस। तो ये हो गया ए बराबर बी माइनस 256 दिन। और 256 दिन को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21 और 7 छंग 42, कितना बचा, 4। तो b माइनस 4 दिन। b का जन्म कब था उसमें, नहीं, रविवार। तो रविवार माइनस 4 दिन। तो रविवार में से 4 दिन जरा घटा के बताओ, रविवार, शनिवार, बुधवार आएगा। तो इसका आंसर भाई बुधवार ही करेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये करेक्ट हो, लेकिन एक बार फिर से समझ लो और भी फॉल्ट क्या हुई है। एक क्वेश्चन बना के समझोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जाओगे पीछे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन होती है बड़े छोटे में। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। पी क्यू से 115 दिन छोटा, मतलब पी जो है छोटा है, कितना छोटा माने माइनस कितना, 115। तो ये इधर गया तो प्लस हुआ, ये इधर गया तो प्लस हुआ। तो 115 का मतलब 3 दिन होता है, क्यों सोमवार को जन्म लिया था, 3 दिन जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार आ गया। अगला सवाल क्या था, ए बी से 256 दिन बड़ा था। ए कितना बड़ा था, 256 दिन बड़ा था। ए क्या है, 256 दिन बड़ा है, किससे, बी से। 256 उधर गया, माइनस हो गया, 256 में भाग दिया गया तो कितना आया, 4 दिन आया। बी रविवार को पैदा हुआ था तो 4 दिन घटाएंगे तो बुधवार आया। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई है, एक बात क्या क्लियर हो गई है, क्या क्लियर हो गई, कि जब बड़ा रहेगा तो माइनस किया, जब छोटा रहेगा तो प्लस। एक चीज हम लोगों को मिल गई, क्या मिल गई, ट्रिक मिल गई, कि जब छोटा होगा तो प्लस होगा, तो प्लस करेंगे, ठीक, तो और जब बड़ा होगा तो माइनस करेंगे। एक चीज यहाँ से हम लोगों को मिल गई, बताओ, ठीक। अब क्लियर हो गया। अब लिख लो, अब सारा सवाल सही आएगा। 15 दिन छोटा, पी क्यू से 115 दिन छोटा है, छोटा है,
यदि क्यू का जन्म यदि क्यू का जन्म मंडे जन्म कब हुआ? मंडे हाँ, क्यू का जन्म अगर सोमवार को हुआ तो पी का जन्म तो पी का जन्म कब हुआ होगा? यही तो। यस। चलो देखते हैं। इस देखो भैया, एक जगह पी लिख लो और एक जगह क्यू लिख लो। हम लोग इसको लगाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण से पहले, ठीक? तो पी है क्यू है, ये जो पी है वो क्यू से 115 दिन बड़ा है, छोटा है। 115 दिन क्या है? छोटा है। ऐसे समझ में आ रही है बात? ये जो P है वो Q से 115 दिन छोटा, छोटा का मतलब माइनस। ये बात क्लियर हुई? P Q से 115 दिन छोटा है, छोटा का मतलब माइनस, ठीक है? तो ये P बराबर हो जाएगा Q और ये जब इधर आएगा तो प्लस 115 दिन हो जाएगा। मतलब अगर हम Q में 115 दिन जोड़ देंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि P का जन्म कब हुआ है। बताओ, ठीक? बात समझ आ रही है? तो इस 115 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 7 का नम 4 11 7 जन 42 3 रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है? तो इस Q में हमने क्या जोड़ा? 115 की जगह 3 जोड़ेंगे ना भैया, तो 3 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। Q का जन्म सोमवार को था तो सोमवार में 3 जोड़ दें, मंगलवार, बुधवार। कैसे आप माइनस में बोले थे, घटाएंगे ना? एक मिनट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो दूसरा है। एक मिनट, मैं उसकी बात करूँगा। हमने ये कहा था कि उसमें थोड़ा सा डाउट है, हम इसको अगर इक्वेशन से लगा लेंगे, ये जो बनेगा हम उसको सॉल्व करेंगे भैया। वो थोड़ा सा डाउट है, उसका आंसर नहीं था मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या लिखा? P जो है वो Q से 115 दिन छोटा है तो माइनस 115 हुआ, ये जब इधर गया तो प्लस 115 हुआ, ठीक? 115 का मतलब प्लस 3 हुआ, तो Q का मतलब सोमवार में 3 जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। मतलब P जो है सोमवार में 3 जोड़ो भैया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो P कब जन्म लिया है? बृहस्पतिवार, और इसका ऑप्शन भी बृहस्पतिवार ही है, ये सही है। हम लोग क्या करेंगे? जो पहले वाला सवाल था उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या दिया गया था?